Next war, which we are looking at, it may happen soon. भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स। Operation Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. अब मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। तो पुतिन कहेंगे कि एक तो नेटो एक्सपेंशन बंद करें और दूसरा वो कहेंगे ये जो इलाके हमारे पास आ गए हैं यूक्रेन के, ये हमारे पास ही रहें। इस बात पे एग्री कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जानिब तो भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियो पोलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियो पोलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। ये मैं साफ कह रही हूँ, उस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि जी अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे। ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है, और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं, इसलिए कि बाकी किसी कंट्री को तो हम ऐसा कहते हुए मैंने सुना नहीं है। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनके इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है? ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और बार बार ISPR की तरफ से इस बात का इनकार भी किया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर जिन सहाफी ने या जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी थी वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है, वो पीछे की तरफ नहीं हटे कि वो कह दें कि जी उनकी खबर गलत थी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सिलसिला ये चल रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही भारत के एयर चीफ जो है उन्होंने जब कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं, उसके ऊपर एक अलग हंगामा है और पाकिस्तान बार बार ये दावा कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात थी तो फिर भारत ने इतना टाइम क्यों लगाया उनके एयर चीफ ने इस बात को डिक्लेयर करने के लिए? पहले दिन ही बता देते। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बात उनको तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, इसलिए कि आपने अगर एक कंट्री के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके अटैक्स चले हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो पब्लिक है, आपकी जो आवाम है, उसको ये राइट बनता है कि आप उसे फुल रिपोर्ट दें और बताएं कि आपने दुश्मन का कितना नुकसान किया और दुश्मन ने आपके साथ क्या नुकसान दिया है या आप कितना बच पाए हैं। लेकिन जब ये जो न्यूज़ है या ये जो कह लीजिए कि एयर चीफ की तरफ से बताया गया है वो काफी देर में बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों में डाउट्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान की साइड पे। और पाकिस्तान से लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात बताया जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उस पर
फुल स्टॉप लग जाए? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अलास्का को ही क्यों चुना गया है? पहली बात तो उसमें यूक्रेन नहीं है, सो बिना यूक्रेन के रशिया और अमेरिका डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया मीटिंग ऑलरेडी कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पुतिन का प्रपोजल वेरी क्लियर है, ब्लैक सी एक्सेस और जो भी हमारे टेरिटरी गेन्स है उसको हम सेम रखेंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज पुतिन ने ड्रॉ कर दी। और अलास्का के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का इज बिगर देन कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड मोंटाना कंबाइंड, 3 स्टेट्स कंबाइंड। आप सोचिए, अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया है, अलास्का इज 7 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया, और अलास्का इज हाफ ऑफ इंडियाज लैंड मास, हाफ लिटरली, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से, पहले ये रशियन कॉलोनी था, और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ हैं, हमारे आपके जीन्स के साथ हैं, मतलब भारतीय हैं वो, एक से देखिए उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किम नाम से आता है, विच इज ऑल्सो a Native American name for the fertile land, जबकि ऐसा लगता है नहीं कुछ फर्टाइल होगा। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं, एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी है। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा $7.2 मिलियन में, जो आज की डेट में $200 मिलियन है, सिर्फ मात्र उसमें खरीदा पूरा स्टेट। और इसका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि इस मीटिंग में ट्रम्प के कुछ अपने प्लान्स हैं। ट्रम्प को चाहिए पीस, उधर पीस उसको करना है, क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो अपने डी-डॉलराइजेशन में फोकस नहीं करेगा। डी-डॉलराइजेशन जो है अमेरिकन प्लान है, दूसरों का प्लान नहीं है। ट्रम्प जो बोलते हैं कि ब्रिक्स डी-डॉलराइज कर रहे हैं, वो ही इज पुटिंग मेकिंग अमेरिकन को गुमराह कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर ट्रेड करेगा यूएस के साथ तो डॉलर में करेगा, तो डी-डॉलराइज क्यों करेगा अगर यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर भारत को कीनिया के साथ ट्रेड करना है तो कीनियन करेंसी में करेगा, भारत कीनियन शिलिंग्स में करेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क रहने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रम्प ने बना ही दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होता है तो अमेरिका कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी, क्योंकि कोई उससे शस्त्र खरीद नहीं रहा है अभी। F-35 कितने सारे देशों ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, थैड मिसाइल्स हैं, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है। दे आर नॉट लाइक ब्रह्मोस और एनीथिंग विच रशिया हैज। और अमेरिका को रियलाइजेशन है कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना प्रोजेक्ट करता है। बेसिस बहुत सारे हैं लेकिन सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है, और प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान हल्के में लेने वाली बात नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है और भारत पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगांव में हुई घटना तक हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब सेना को फ्री हैंड मिल चुका है और तीनों सेना प्रमुख एक मत हैं कि कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को ये चेतावनी ऐसे वक्त पर मिली है जब भारत के अन्य सर्विस चीफ्स भी एक्टिव हैं और बयान दे रहे हैं। जियोपॉलिटिकल माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। इसी बीच ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली मुलाकात भी वैश्विक समीकरणों को बदल सकती है। वहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं, और अगर वॉर खत्म होता है तो अमेरिका अपना फोकस इकोनॉमी पर शिफ्ट करेगा। दूसरी तरफ हथियारों के बाजार में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। F-35 और पैट्रियट मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स को कई देश रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मोस जैसे हथियारों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए यह समय सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने का भी है।
दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या वाकई अगला युद्ध निकट है या ये सिर्फ एक रणनीतिक चेतावनी है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और अहम विश्लेषण के साथ। जय हिंद।